सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम जो बताएंगे आप ये मतलब समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कैसे हल करना है वो हिसाब बताएंगे जो पूछा हुआ हिसाब है, और ये एकदम टकराएगा आपसे। इसलिए उससे पहले आप इसको सूत्र देख लीजिए। सूत्र देख लेने के बाद आप कोई भी हिसाब 2 नंबरिया हो या 1 नंबरिया, सब हिसाब आपको आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, मगर यहाँ से देखिए पहले है ना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d है ना, ये अंतिम पद निकालने के लिए है। तो 1 2 3 4, 4 में से एक गायब रहेगा और निकालने के लिए कहेगा। tn बराबर अंतिम पद होता है, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सर्वांतर और n बराबर पदों की संख्या। sn बराबर n बटा 2a इंटू 2a इंटू n माइनस 1 गुना d है ना। और या इसका एक और सूत्र होता है, अगर अंतिम पद ही दे ले रहे तो n बटा 2 इंटू a प्लस tn या l होता है, जहां sn बराबर पदों की संख्या, l बराबर तो जानबे करते हैं अंतिम पद, या tn बराबर अंतिम पद, l बराबर पदों की लंबाई दे रहेगा है ना। ए बी का मध्य बराबर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होगा, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 बटा 2। लगातार सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1। लगातार विषम संख्या के योग n स्क्वायर मतलब n माने संख्या। जैसे कहेगा कि 15 लगातार 15 प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो n के जगह पर 15 देंगे। कहेगा लगातार 15 सम संख्या के योगफल, तो 15 n के जगह पर 15 देंगे है ना। लगातार 15 विषम संख्या के योगफल, तो n के जगह पर 15 देंगे है ना। मेन ये आपका है ना, मेन ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वांतर बराबर डायरेक्ट सर्वांतर निकालने के लिए भी ये पूछेगा। सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद घटा पहला पद, अर्थात d बराबर d1 घटा d2। अगर तीसरा निकालना है मतलब दूसरा में पहला घटाना और तीसरा में दूसरा घटाना, चौथा में तीसरा घटाना, अगला में पिछला घटा देना। इसको ध्यान से देखिए। एपी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्या देख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चौथा में देख रहे हैं 3d, तीसरा में 2d, दूसरा में सिर्फ d। इसका मतलब हुआ कि अगर 50वां में बोले तो 49d, 100वां में बोले तो 99d, 80 में बोले तो 79d, 1d कम रहे है ना व्यापक रूप में। ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए आपका हिसाब बताते हैं। पहला हिसाब देखिए इस पर। चलिए पहला हिसाब है, एपी का एनवा पद दे ले 5 माइनस 3n, तो सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर। तो एनवा पद, एन में प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह पर 1 2 3 डॉट कुछ भी रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं कुछ भी नहीं, और भी रख सकते हैं है ना। तो क्या दिया हुआ है, 5 घटा 3n, 5 घटा 3, n की जगह पर की रखेंगे 1, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 5 घटा 3n, 5 घटा 3 गुना n के जगह पर 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, माइनस 6 में से 5 गया, माइनस 6 में से 5 गया माइनस 1 है ना। ऐसे तो इतने से निकाल सकते हैं, और लिख सकते हैं 5 घटा 3n है ना। तो 5 घटा 3 गुना n की जगह पर 1 2 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, माइनस 9 में से 5 गया माइनस 4। अब इसी का ई हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना। तो सर्वांतर निकालने के लिए कह रहा था, क्या निकालने के लिए कह रहा है, सर्वांतर। डी निकालेंगे तो क्या बोले थे, दूसरा में पहला घटा देना है, दूसरा में पहला घटा देना है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इसका उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा 21 18 15 का कौन सा पद जो होगा शून्य हो जाएगा, अंतिम में शून्य आना चाहिए है ना। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं। कितना हो गया 21। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए बोले थे आपको दूसरा में पहला घटा देना है, तो 18 में 21 घटा देना है, हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 18 में 21 घटेगा नहीं घटेगा, तो माइनस 18 में माइनस 21 में 18 घटाएंगे तो माइनस 3। कौन सा पद, पदों की संख्या हमको पता नहीं है, अंतिम में कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, शून्य। लगा दीजिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। टी एन के मान क्या है 0, ए के मान 21, एन माइनस वन, डी के मान -3। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, की में आएगा माइनस में, बराबर एन माइनस वन गुना -3, माइनस आई माइनस खत्म, 3 सती 21 की बच गया 7 बराबर एन माइनस वन, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में क्या हो गया 8 बराबर एन, है ना, इसलिए एन बराबर 8, एन बराबर 8। समझ गए। अगला हिसाब करा एपी √27 √28 √63 का डॉट डॉट का चौथा पद 1 2 3 है, चौथा पद क्या होगा, है ना, क्या होगा चौथा पद। तो देखिए इसको हल कीजिए, √7 को रह दीजिए 7 और उसके 28 को तोड़िए, 7 चौक 28, इसको तोड़िए 7 नमा 63 हो गया। अब √7, अब 4 के वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 9 के वर्गमूल निकल जाएगा 3, अंदर में 7 के वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 7 के वर्गमूल नहीं निकल रहा है। देखिए यहाँ रूट को गो 1 गो, यहाँ को गो 2 गो, यहाँ पर को गो, यहाँ 3 गो, अभी को गो होगा 4 गो होगा, को गो होगा 4 गो होगा। और नहीं तो ऐसे निकालिए, ई हो गया ए, हो गया नहीं ये, डी निकाल लीजिए, डी बराबर दूसरा घटा पहला, तो 2 गो में से 1 हो गया, को गो बचा 1 गो। अब चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है, चौथा पद कह रहा है। चौथा पद एपी का व्यापक रूप चौथा होगा, 4 है तो 3d, ए प्लस 3d। ए का मान कितना है 7, सबसे पहले तो 7 ही लिखा हुआ है, और 3 डी का मान कितना है 7, तो √7 को गो 3 गो, ई √7 को गो 1 गो, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 गो 1 गो 4 गो, को गो हुआ 4 गो। समझ गए। अगला हिसाब, अगला हिसाब देखिए, यदि 2/3 ए 2 किसी एपी का, ये एपी में है, तो एपी में तभी होगा जब दूसरा में पहला घटाएंगे और तीसरा में दूसरा घटाएंगे, चौथा में तीसरा घटाएंगे, पांचवा में चौथा घटाएंगे और सब बराबर आता है, तो वो समझ जाइए समांतर श्रेणी में है। क्या में है, समांतर श्रेणी में। बात समझ गए। चलिए देखिए, तो जब जान ही रहा है कि एपी में तो को पद है, इसमें 3 पद, तो 3 पद में समांतर श्रेणी में कब होता है, जिसका सर्वांतर समान होता है। तो D2 घटाओ D1 और D3 घटाओ D2, अगर सर्वांतर समान है तबे आपका एपी में है, तो एपी में नहीं है। प्रश्न कह रहा था एपी में, प्रश्न से ना प्रश्न कह रहा था एपी में, तो दूसरा पद की है ए, पहला पद की है 2/3, तीसरा पद की है 2, दूसरा पद की है ए। चलिए ए एक तरफ, बी बिना ए वाला एक तरफ, ई माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, आई माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। ए 2a लघुत्तम ले लीजिए 3, 3 दूनी 6, 1 2 कम 2, कितना आ गया 6 2 8/3 की आ गया 2a अपना मन से नीचे 1 8/3, ए का मान की हो गया 4/3, 4/3। अगला देखिए, चलिए एपी 3 7 14 का 14वां पद निकाले, है ना, तो ए बराबर हो गया, 2 नंबरिया भी इसी टाइप से बनाना, 2 नंबरिया भी पूछेगा। ए बराबर 3, डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, और एन बराबर 14, जिसमें बा लगा रहे वो एन होता है। क्या होता है बाबू, एन होता है। अब इसमें 3 चीज दिया हुआ है, टी एन नहीं दिया हुआ, टी एन निकाल लेंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ए के मान 3, सॉरी ए के मान 3, हाँ, एन के मान 14 घटाओ 1 और डी के मान 4, 3 + 14 में से 1 गया 13 गुना 4, 13 चौका 52, 52 और 3 55, मार दीजिए कड़ाक से। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए एपी 16 11 छोड़ 1 -4 डॉट डॉट का नवा पद है ना, तो ए बराबर 16, डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, 11 में से 16 घटेगा नहीं घटेगा, -16 में से 11 घटाएंगे -5, एन बराबर एनवा पद है ना। चलिए लगा दीजिए, टी एन बराबर ए प्लस एन
माइनस 1 गुना डी, ए का मान 16, एन निकालना है, डी के मान -5, 16 प्लस 5 गुना एन गुना -5 करेंगे तो -5n, माइनस ए गुना -5 करेंगे तो माइनस प्लस 5, 16 प्लस माइनस 5n प्लस 5, 16 5 21 -5n। समझ गए? चलिए अगला हिसाब, चलिए देखिए ये एपी है, ये एपी में लिखा हुआ है, इसका सर्वांतर निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर क्या बताएं आपको, d2 घटा d3, d2 हो गया 5/4, सॉरी d2 घटा d1, दूसरा में पहला 3/4, लघुत्तम ले लीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4, 5 घटा, जब नीचे वाला दोनों सेम रहे तो ऊपर वाला लिख देना है। क्या बोले, लघुत्तम में दोनों नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाला सिर्फ लिख देना है। तो 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 में से 3 गया, 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। देख आईसू देख रहे हैं, है ना, आईसीयू पता चल रहा है कि 2 बढ़ले जा रहा है। चलिए आगे, चलिए अगला देखिए, एपी 25 20 15 डॉट डॉट कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक आएगा। तो सब हिसाब बनाइए, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। ऐसे सोचिए ना कि कौन सा पद ऋणात्मक में आएगा, ये सब प्लस में है। तो देखिए डी कितना के अंतर है, 20 में से 25 गया, 5 के अंतर घटेले जा रहा है। तो ये की हो गया, एकदम तुरंत इसको बनाइएगा झटके से। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये 15 पर क्या आ जाएगा, 5 के अंतर 10 5 0 -5। तो ये 15 हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7वां पद होगा। समझ में आया? फिर से देखिए 5 के अंतर में है, तो तीसरा में 3 में आ गया 15, 3 में आ गया 15, तो 4 में आ जाएगा 10, 5 में आ जाएगा 5, 6 में आ जाएगा 0, 6 में 1 2 3 4 5, 6 में 0, तो 7 में क्या हो जाएगा माइनस। तो प्रथम माइनस का रहा था, कोमा होगा, 7वां होगा। चलिए आगे, चलिए यही पूछेगा एपी का 1 नंबर, ये बस इतने टाइप से पूछता है, इतने ही टाइप से घुरा के पूछेगा। कभी एन निकालने के लिए, कभी डी निकालने के लिए, यही सब पूछेगा। अब हम अगला चैप्टर के बताएंगे। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।